बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने यहाँ ब्रॉडर व्यू में डिस्कस किया था अमेरिका के पॉसिबल डिफ़ॉल्ट के हवाले से कि अमेरिका बैंकरप्ट हो सकता है और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसकी वजह यह है कि उनकी जो डेट सीलिंग है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, यानी एक लिमिट होती है जो कि उनकी कांग्रेस सेट करती है कि हमारी जो सरकार है वो इससे ज़्यादा पैसा बोरो नहीं कर सकती अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए। उसको डेट सीलिंग कहते हैं। तो वो कंप्लीट हो गई है। अब मज़ीद मुल्क चलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है और इनको बोरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन इनको बोरिंग करने से पहले अपनी कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा और वो इस वक्त बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और इस वक्त अगर आप देखें तो सारा काम धंधा छोड़ के बाइडेन जो सरकार है वो बस इसी पे लगी हुई है कि किसी तरह से हम जो है यहाँ से डेट सीलिंग बढ़वा के और कुछ बोरिंग कर लें ताकि थोड़ा अरसा और चल सके हमारा सिस्टम। अब इस पे अमेरिकन तो यकीनी तौर पर परेशान है, लेकिन अमेरिकन के अलावा दो ऐसे मुल्क हैं जो कि शायद अमेरिका जितने ही परेशान है कि अमेरिका को बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। उनमें से तो एक जापान है, अमेरिका का सबसे करीबी इत्तेहादी। लेकिन डू यू नो कि दूसरा कौन सा मुल्क है जो कि बड़ा परेशान है कि अमेरिका को बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए? दूसरा मुल्क है चाइना। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो दोनों कोल्ड वार चल रही है इनकी, तो चाइनीज़ क्यों नहीं चाहेंगे कि अमेरिकन बैंकरप्ट हो? इसकी बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है इसकी कि अमेरिकन जो हैं अपनी सिक्योरिटीज़ मार्केट में फेंकते रहते हैं फंड्स जनरेट करने के लिए, और उनकी जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट भी समझी जाती है। तो उनमें आपको पता है सबसे ज़्यादा कौन से मुल्क परचेज कर रहे होते थे? नंबर 1 पे जापान और नंबर 2 पे चाइना। यानी अमेरिका जिन मुल्कों का कर्जदार है, जिन मुल्कों से पैसे अमेरिका ने लिए हुए हैं और पैसे रिटर्न करने हैं, उनमें सबसे नंबर 1 पे जापान है, नंबर 2 पे चाइना है। चाइना इनको पैसे देता रहा है अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए। बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त तो जापान नंबर 1 पे है ना, सबसे ज़्यादा पैसा जापान का इन्होंने लिया हुआ है ना अमेरिकन ने। लेकिन एक वक्त था कि 10 साल तक, लगभग तकरीबन 10 साल तक चाइनीज़ नंबर 1 लेंडर्स थे अमेरिकन के, और चाइनीज़ का ही पैसा इनको मिलता था। वो तो बाद में ट्रंप साहब आए तो उन्होंने पंगा लेना शुरू कर दिया, ट्रेड वॉर उन्होंने छेड़ दी चाइना के साथ, तो उस वजह से चाइना ने फिर इनकी जो सिक्योरिटीज़ थी वो परचेज करना कम कर दी। ये जो पॉपुलिस्ट किस्म के लीडरान होते हैं ना, वोट बैंक के लिए कुछ भी कर देते हैं। ट्रंप भी अपने लोगों को कहता था, अपने वोटर्स को, देखो कैसा सबक सिखा रहा हूँ मैं चाइना को, लेकिन हकीकत में वो चाइना को सबक नहीं सिखा रहा होता था, अमेरिका के लिए मसाइल क्रिएट करता था। जैसे इंडिया के अंदर भी मोदी साहब कह रहे होते हैं पाकिस्तान को सबक सिखा रहा हूँ, चाइना को सबक सिखा रहा हूँ, इधर से इनके भक्त वाह कर रहे होते थे, पता चला 2 फ्रंट वॉर छेड़ दी उन्होंने। तो ये पॉपुलर किस्म के जो लोग होते हैं ये डिसीशंस तो कर देते हैं, लेकिन बाद में चल के अपने ही मुल्कों को उनके ये डिसीशंस गले पड़ा रहे होते हैं। तो ये जो दो मुल्क हैं जापानीज़ और चाइनीज़, ये हकीकतन परेशान है कि अमेरिका ना हो। अच्छा, हमें भी परेशान होना चाहिए, हमें जो इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हमें भी परेशान होना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी वजह है। इसकी वजह यह है कि हमारे जो मुल्क है ना, हमारा जो मीडिया ज़्यादा बात नहीं करता है इस पर। मतलब बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, हम अपने अपने छोटे छोटे इश्यूज़ में मसरूफ़ होते हैं ना, बदकिस्मती के साथ। हमारे सियासी मसाइल ख़त्म नहीं होते। इंडिया में राहुल गांधी और मोदी साहब की टुक टुक ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान में PDM और इमरान खान तो फलां ढमकाना, ये टुक टुक ख़त्म नहीं होती। उधर शेख हसीना और अवामी लीग वाले लगे हुए हैं। लेकिन ये बड़े इवेंट्स हैं ग्लोबली, ये जो मैं आपको ये बड़े, बहुत बड़े, इनका हकीकतन हमारे ऊपर असर पड़ना है, अवाम के ऊपर हमारे जो है असर पड़ना है। कैसे? हमारी जो एक्सपोर्ट्स हो रही होती है ना तीनों मुल्कों की, इनका एक बहुत बड़ा शेयर जाता है अमेरिका को, अमेरिका में जाता है बहुत बड़ा शेयर। हम उनसे डॉलर कमा रहे होते हैं, हमारे मुल्कों के अंदर डॉलर आ रहा होता है, और उसी डॉलर्स को यूज़ करते हुए हम पेट्रोल भी ख़रीदते हैं, तो दीगर चीज़ें भी ख़रीद रहे होते हैं, अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट चला रहे होते हैं। अब अगर अमेरिका बैंकरप्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारी एक्सपोर्ट यकीनी तौर पर वहाँ पर श्रिंक होगी, फॉर द टाइम बिंग, लंबे अरसे के लिए तो नहीं, फॉर द टाइम बिंग श्रिंक हो जाएगी। जब हमारी एक्सपोर्ट श्रिंक होगी अमेरिका की तरफ तो हमारे डॉलर्स का जो इन्फ्लो होगा वो मुतासर होगा। जब डॉलर्स का इन्फ्लो मुतासर होगा तो हमारे मुल्क भी दीगर मुल्कों को पेमेंट करने में, मतलब उनके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो ये डायरेक्टली हमसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये अमेरिका का मुद्दा नहीं है, ये चाइना का भी है, हमारा भी मुद्दा। देखें, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अमेरिका की जो मार्केट है ना, उसका सस्टेन रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। अगर वो डाउन हुए तो दुनिया में रिसेशन भी आ सकता है,
इतना बड़ा उनकी जो रूट्स हैं बड़ी गहरी हैं दुनिया के अंदर। तो ये एक बड़ा मसला क्रिएट हो गया। CNN ने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इस पे लगाई है। वो कहते हैं कि वाई चाइना एंड जापान आर प्रेइंग द US वॉन्ट डिफॉल्ट, और कहते हैं एज द क्लॉक टिक्स डाउन टुवर्ड्स एन अनप्रेसिडेंटेड US डेट डिफॉल्ट, द वर्ल्ड्स सेकंड एंड थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमीज आर वॉचिंग इन फियर। China and Japan are largest foreign investors in American government debt. Together, they own $2 trillion, more than a quarter of the $7.6 trillion in US Treasury securities held by foreign countries. $7.6 trillion की US Treasury की जो सिक्योरिटीज है उसमें से 2 ट्रिलियन इन दोनों मुल्कों के, जापानीज और ये चाइनीज, इन्होंने पैसे दिए हुए हैं सबसे ज़्यादा अमेरिकन को। तो जब इन्होंने पैसे डाले हुए हैं तो जब अमेरिका बैंकरप्ट होगा तो यकीनी तौर पर इनको प्रॉब्लम होगा कि ये क्या हो रहा है हमारे पैसों के साथ, मतलब ऊपर नीचे हो जाएंगे, क्या होगा हमारे पैसों का। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं CNN वाले कि चाइना वॉज द लार्जेस्ट फॉरेन क्रेडिटर टू यूनाइटेड स्टेट्स फॉर मोर देन अ डेकेड, बट एन एस्केलेशन ऑफ टेंशंस विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन 2019 सॉ बीजिंग पेयर बैक इट्स होल्डिंग्स and Japan surpassed China as the top creditor that year. Tokyo now holds $1.1 trillion to China's $870 billion, and that heavy exposure means both the countries are vulnerable to a potential crash in the value of US treasuries if the doomsday scenario for Washington were to unfold. तो अगर अमेरिका बैंकरप्ट होता है तो इसका नुकसान देखिए हम पे तो होगा ही, हमारे मुल्कों के ऊपर तो होगा ही ना, एक्सपोर्ट हमारी और ये सारा कुछ, लेकिन सबसे ज्यादा किस पे होगा? चाइना और जापान के ऊपर। ये सबसे ज्यादा हिट बर्दाश्त कर रहे होंगे। अब ये बड़ी एक मैं कहता हूँ कि चिंताजनक बात है यकीनी तौर पर। पहले से ही हमारे मुल्क जो है वो रिसेशन में जा रहे हैं, इंडिया के जो रिजर्व्स हैं वो भी श्रिंक हो रहे हैं, और रशिया का वो जो सस्ता तेल मिलना था वो भी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग गया। इंडिया ने अभी तक, इंडिया की बहुत बड़ी बचत इस वजह से भी हुई है ना सिर्फ ये कि रशियन सस्ता तेल उन्होंने ख़रीदा है, बल्कि उन्होंने दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी किया है और उस पर कमाया भी है उन्होंने। लेकिन अगर वो बंद हो जाता है और अगर वो कहते हैं हमें युआन में पेमेंट करें रशियन जैसा कि कह रहे हैं, तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम होगा। और ऊपर से ये जब अमेरिका का इम्पैक्ट पड़ रहा होगा बैंकरप्ट होने के बाद, तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर हिट आएगा उसका। और पाकिस्तान तो पहले से ही PDM ने वो हशर किया हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमी का कि बस अल्लामान वाला फीस, मतलब अजीब व गरीब किस्म के हालात वहाँ पर पैदा कर दिए गए। हर जो फाइनेंशियल इंडिकेटर है वो डाउन जा रहा है इस गवर्नमेंट के अंदर। और बांग्लादेश के भी रिजर्व जो थे वो 46-47 बिलियन डॉलर्स पर पहुंचे हुए थे फॉरेन रिजर्व्स, और अभी 30 बिलियन डॉलर के करीब पहुंचे हुए हैं, तो वो भी तेज़ी से श्रिंक हो रहे हैं। तो हमारे ऊपर यकीनी तौर पर एक बुरा असर पड़ेगा अगर अमेरिका बैंकरप्ट होता है। अच्छा, रशियंस मेरे ख्याल से इस पर खुश होंगे। इसकी वजह बताऊं आपको क्या है? इसकी वजह यह है कि ये जो पैसे वैसे आ रहे हैं, अनलिमिटेड सपोर्ट है ना यूक्रेन को, तो अमेरिका के बैंकरप्ट होने की सूरत में अमेरिका सपोर्ट बंद तो नहीं करेगा, लेकिन प्रॉब्लम्स उनके लिए बढ़ेंगे। इनको पैसे देना और इनकी सपोर्ट इसी तरह से जारी रखना, मजीद प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, इनके अंदर से प्रेशर आएगा। पब्लिक बोलेगी इधर बैंकरप्ट हो गए, तुम लोग अभी बाज नहीं आ रहे अभी तक जंगों के लिए पैसे फेंकने से, तो वहाँ पर मजीद इनके ऊपर प्रेशर आएगा। तो रशियंस मेरे ख्याल से काफ़ी खुश होंगे इस पर कि अमेरिका बैंकरप्ट हो रहा है। अलबत्ता ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, दुनिया के लिए ओवरऑल ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है।